नमस्कार, कॉग्निजेंट एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। इस स्पेशल वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मोस्ट अवेटेड आंसर की, और वह आंसर की है फिजिक्स का। जो आंसर की है वह फिजिक्स का होगा, जो कि कंपलसरी पेपर है साइंस वालों का। अभी थोड़ी देर पहले एग्जामिनेशंस खत्म हुआ है, और आइए हम लोग देखते हैं आंसर की ऑफ फिजिक्स, मोस्ट अवेटेड आंसर की। तो अभी थोड़ी देर पहले जो क्लास 11 का फिजिक्स का एग्जामिनेशंस ख़त्म हुआ है, उसकी आंसर की जो है हम लोग देखने जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को शिकायत होती है मैं बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ या एक्सप्लेनेशन करने लग जाता हूँ, तो इस आंसर की में मैं किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन जो है आपको नहीं देने जा रहा हूँ। बस आप अपना आंसर मिला लें आपने कितना सही किया है। पहला सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज़ नॉट फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। सब ने सही किया होगा, एंड दैट इज़ टेंशन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टेंशन, क्योंकि आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो हैं ये फंडामेंटल फोर्सेस है। ओके, अच्छा सॉरी एक्सप्लेनेशन नहीं देना था। तो आंसर जो है ये हो जाएगा आपका टेंशन। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। E is equal to mc is equal to mc square is equal to 2mc square is equal to mc square by 4। इसका करेक्ट आंसर होगा E is equal to mc square। क्वेश्चन नंबर 3 है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, और करेक्ट आंसर होगा डिस्टेंस। तो एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1 U इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर होगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नाइदर यूनिट्स नॉर डायमेंशंस, और इसका करेक्ट आंसर होगा रिलेटिव डेंसिटी, जिसका ना तो यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन है द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड and b is equal to 3 centimeter per second square. Its instantaneous velocity at t is equal to 3 second will be। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज b, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड इज। इसका करेक्ट ऑप्शन 1 है, करेक्ट आंसर 1 है, 2b इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, ए फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी u, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0। हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होता है वर्टिकल डायरेक्शन में वो होता है 0, यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल जो है वो हो जाता है 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a एंड b आर टू वेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a करेक्ट है, कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर आता है। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप देखें ऑप्शन नंबर 3 a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, ये गलत होगा, क्योंकि जब तक आप उसमें नेगेटिव साइन नहीं देंगे एक में, क्योंकि डायरेक्शन जो है उनका अपोजिट होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ए है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर जो है वह क्या हो जाएगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। यहाँ पर गलत क्या है, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर माइनस b क्रॉस a रहता तो ये हम लोगों का सही होता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नॉट करेक्ट लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या है
velocity vector and acceleration vector of a body in a uniform circular motion are related as। तो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर, चूंकि सर्कुलर मोशन की बात है तो एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन में काम करेगा और जो वेलोसिटी वेक्टर होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर का रिलेशन होगा, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ए लार्ज फोर्स is acting on a body for a short time. The impulse imparted is equal to the change in, correct answer होगा momentum, that is option in 2। Next question है question number 13। A shell of mass 200 gram is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the shell is 80 meter per second, then required speed of the gun is, इसका करेक्ट आंसर होगा 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रहे क्वेश्चन नंबर 13 में जो आंसर आता है, ठीक है, वो अगर मीटर पर सेकेंड में लेंगे तो -0.16 मीटर पर सेकेंड आता है। यहाँ पर 16 मीटर पर सेकेंड भी ऑप्शन में है, तो मीटर पर सेकेंड में अगर हम लोग निकालते हैं तो -0.16 मीटर पर सेकेंड आता है, उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड स्पीड है, दैट्स वाई मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, तो रिक्वायर्ड स्पीड में अंडरस्टूड है कि वो नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है, तभी वो रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम लोग देखें क्या है, ए बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, F1 इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप, F2 is equal to 3i cap minus 4j cap. Its velocity will become uniform under a third force F3 given by, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 -5i cap plus 9j cap। क्वेश्चन नंबर 15 है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन्स फ्लोर इज 0.2। The maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary is, correct answer होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। The work done by a body against friction always results in, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। A body constrained to move along y-axis is subjected to a constant force F is equal to -i cap plus 2j cap plus 3k cap Newton. The work done by this force is moving the body a distance of 4 meter along y-axis is, इसका करेक्ट आंसर आता है 8 जूल, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 में, दैट इज 8 जूल। क्वेश्चन नंबर 18। A raindrops of mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer hits the ground with a speed of 50 meter per second. If the resistive force is proportional to the speed of the drop, then the work done by the resistive force is, take G is equal to 10 meter per second square। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 -8.75 जूल। क्वेश्चन नंबर 19 है, द पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 किलोवाट इफ स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर इज, करेक्ट आंसर होगा 1200 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, इसका करेक्ट आंसर होगा द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो 20 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या है, तो व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग अपॉन ए सिस्टम इज 0 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट, करेक्ट आंसर होगा एंगुलर मोमेंटम, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 में है, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, ये काफ़ी टाइम हमने आपको बताया है, करेक्ट आंसर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 days। इफ मून्स मास वेयर टू फोल्ड इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स अनचेंज, द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन वुड बी नियरली, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 29 days। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, टू स्फीयर्स ऑफ masses m and capital M are situated in air and the gravitational force between them is F. The space around the masses
in now filled with a liquid of specific gravity 3, the gravitational force will now be. तो F होगा क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, इफ एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज रेडियस, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज एम बाई आर ई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, द शेयर मॉड्यूलस इज आल्सो नोन एज, तो इसे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 में है, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन, करेक्ट आंसर होगा मटेरियल ऑफ द वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इज सिटिंग इन ए बोट विच इज फ्लोटिंग इन ए पोंड, इफ द मैन ड्रिंक्स सम वाटर फ्रॉम द पोंड, द लेवल ऑफ वाटर इन द पोंड रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में है, आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड इज, करेक्ट आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हिट माइनस डी थीटा बाई डी टी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग्स, स्टेटमेंट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यानी कि 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31 में है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर। 31 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट फॉर गिवन पीवी डायग्राम, ये करेक्ट आंसर होगा आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। (32) का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33 है, मेयर्स फार्मूला फॉर द रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv ऑफ ए गैस इज गिवन बाय, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। क्वेश्चन नंबर 34 है, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एन, करेक्ट आंसर होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए वेसल इज vessel A is twice the volume of another vessel B and both of them are filled with the same gas. If the gas in A is at twice the temperature and twice the pressure in comparison to the gas in B, then the ratio of the gas molecule in A to that of B is, correct answer होगा 2/1, that means option number 2। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36 में है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इज, करेक्ट आंसर होगा 4A, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, तो d² बटा dt² इज इक्वल टू माइनस ω² होगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, ये जो d² बटा dt² है, ये इनफैक्ट क्या है, एक्सेलरेशन है, और f इज इक्वल टू होता है माइनस ω²x, f यानी कि स्मॉल f, क्योंकि एम्पलीट्यूड को अगर a से डिनोट करते हैं तो एक्सेलरेशन को स्मॉल f से हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with an amplitude a and angular frequency omega. The ratio of maximum acceleration to the maximum velocity of the particle is, correct answer होगा omega। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, when sound wave is refracted from air to water, which of the following quantities remains unchanged, correct answer होगा frequency, that in option number 4। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, a progressive wave is represented by y is equal to 5 sin 100 pi t minus 2 pi x, where x and y are in meter and t is in second. The maximum velocity of the particle is, correct answer होगा 500 pi meter per second। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे क्लास 11th के फाइनल एग्जामिनेशंस के, जो जस्ट हाफ एन आवर जो है पहले ख़त्म हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चूँकि कल जो है आप लोगों का एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो चुका है, जो 19 को होने वाला था वो 20 को होगा, तो इसका हम लोग फ़ायदा उठाएंगे
और आज और कल जो है हम लोग बायोलॉजी का क्लास करेंगे, ठीक है, या फिर जो बायोलॉजी के वीडियोज़ जो हैं ये मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल कॉग्निजेंट एकेडमी पे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है इनफैक्ट जो आंसर की है उसको आप अपने स्टेटस में लगा सकते हैं व्हाट्सएप के, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियोस का लाभ उठा सकें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्द, लेकिन हम लोग बायोलॉजी के क्लास में मिलेंगे, आइदर ऑनलाइन क्लास और फिर वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा। आप ज़रूर से देख के जाएं, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रहा है। थैंक यू वंस अगेन।